वेंडर हुआ चेंज, कैसे करेंगे तैयारी। अब बहुत समय पहले सीएचएसएल में 18,000 वैकेंसी आती थी, 22,000 वैकेंसी आती थी, 14-15 तो एवरेज थी, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ 1,500 वैकेंसी है। इस बार 3,500 थी, 3,400। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करने लगे अचानक? क्योंकि प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटी कम होने लगी। तो जब वहां अपॉर्चुनिटी कम होगी तो कहीं तो आदमी अपने लिए एक कंफर्ट चीज ढूंढेगा। अचानक पता चला कि रेलवे में 50,000 वैकेंसी आ गई। तो जिसको नहीं तैयारी था वो भी फॉर्म भर दिया कि वैकेंसी इतनी है, कर लूंगा। अभी जितने बच्चे अपने इंस्पेक्टर लगे हैं, अगले 2 महीने बाद उनका व्हाट्सएप स्टेटस दिखने लगेगा, शीशे के सामने खड़े होके और एप्पल का फोटो खींच के और स्टेटस लगा देंगे, फाइनली आई गॉट दिस, थैंक्स माय पेरेंट्स, प्लीज विश मी। गुरुकुल कुछ तो निकम्मे मांग रहे हैं कि मोबाइल दे दो, कि इस प्लेटफॉर्म ने दिया है, इसने दिया। मैं कहा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मांगेगा तो वो क्या मतलब है, क्यों उस बच्चे ने वो स्टेटस लगाया? वो उसका दबा हुआ ख्वाब है जो इनकम नहीं होने की वजह से पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने मेहनत करके इसको ब्रांड वैल्यू बना दिया है कि इसको जब तक नहीं लोगे तब तक जीवन में सफल नहीं हो तुम। ऐसा क्या है मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन लेना पड़ा और तुमको भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ स्टेटस नहीं है। दिक्कत यह है कि मूर्खों के बीच में रहेंगे तो मूर्खों जैसा करना पड़ेगा। जिबली कुछ चल रहा है आजकल, सबको ही बना रहे हैं। नहीं, हमने नहीं बनाया, हम तो अभी उतने समझदार नहीं हो पाए हैं। हाँ, अभी बीच में यूट्यूब पे देख रहे होगे, वेंडर हुआ चेंज, कैसे करेंगे तैयारी। अरे निकम्मे, कहीं नोटिस नहीं है, कहीं कोई अपडेट नहीं है, जबरदस्ती का वेंडर चेंज। चलो मान लेते हैं वेंडर चेंज हो गया तो हिस्ट्री थोड़ी ना बदल गया, या ज्योग्राफी बदल गया, या इकोनॉमिक्स बदल गया, मैथ बदल गया। और तुमको ही पता है कि पढ़ना वैसे ही पड़ेगा, लेकिन चूंकि सभी लोग देख रहे हैं तो हर कोई बना रहा है। 22 से पहले भी वही बच्चे सिलेक्ट होते थे जो मेहनत करते थे, आगे भी वही सिलेक्ट होंगे जो मेहनत करेंगे। अब वीडियो बना के मैं कह दूंगा कि अब हुआ कंपटीशन आसान, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ना होगा। अब लौंडा बात तो सही है, 26,000 क्वेश्चन तो नहीं पढ़ता था, फिर लास्ट में लेकिन लेना होगा मेरा कोर्स, और मैं इस कोर्स में वादा करता हूं कि बाहर नहीं जाऊंगा। ये वो 20 डायलॉग मार दिए, 5 लाख सब्सक्राइबर है, बिना कुछ किए 20,000 लोगों ने खरीद लिया। 2% लोग खरीद लेते हैं, और 500 का ही बेचा तो देख लो 10 लाख का बिजनेस हो गया एक वीडियो से। तो वो उस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, लोगों को पता है इसका मतलब पढ़े हुए। तो पहला है इनकम का बढ़ जाना। दूसरा क्या हो सकता है? निकम्मे कह रहे प्राइस कम हो जाए। प्राइस ही बढ़ाने के लिए तो पहुंच रहे हैं कि डिमांड क्यों बढ़ा? पॉपुलेशन बढ़ जाना। अभी आप अकेले हैं, कल 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, तो ऑटोमेटिक आपके घर में डिमांड बढ़ेगी। बस 4 पे रुकना है। हाँ, हाँ। नहीं ठीक है, 5 आपका चॉइस है। महंगाई इतनी हो गई है ना, 2 बच्चों को पाल नहीं सकते। अच्छे स्कूल अच्छे सुविधा दोगे तो। तीसरा कारण क्या हो सकता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, सरकार मार्केट में पैसा ज्यादा डालने लगे, सरकार का व्यय बढ़ जाए। व्यय बढ़ने का मतलब मान लो कोई फ्लाईओवर बनने लगा, कोई पुल बनने लगा, कोई रोड बनने लगा, कोई बिल्डिंग बनने लगा, कोई नया स्कीम लॉन्च हो गया, तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, ज्यादा लोगों के बीच पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बढ़ना। सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं,
इनकम से, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यही होता है, मार्केट में पैसा भेजना होना जरूरी है। वो भी एक कारण है। गुड। तो ये तीन मेन कारण है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ता है। एक इस बच्चे ने बहुत अच्छा बताया कि बैंक जो लोन है वो सस्ता कर दे, तो हर कोई गाड़ी खरीदने लग रहा है, हर कोई घर खरीदने लग रहा है, हर कोई अपनी जरूरत की चीजें। जैसे इंडिया विश्व की लगभग 7वीं 8वीं 9वीं इकोनॉमी है, 11वीं इकोनॉमी, लेकिन जब एक्सपेंडिचर के बेस पे करते हैं तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी। मतलब कमा रहे हैं 50,000, ले महीने का खर्चा 80,000, तो वो 30,000 कैसे है? ईएमआई पे। 1 लाख का मोबाइल खरीद लिए तो खर्चा तो दिखा 1 लाख, लेकिन वो हर महीने 2-2 हज़ार ही जा रहा है। तो साल में आपका खर्चा ध्यान से देखो 1 लाख है, लेकिन वो किस्त गया है कई साल में। तो इस बेस पर इंडिया की इकोनॉमी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, लोन का रेट कम होना। भारत में तुम लोन लेके गाड़ी खरीदोगे तो लोग मिठाई खिलाएंगे, बधाई देंगे, और तुम लोन लो के बिजनेस शुरू कर लोगे तो डरा देंगे कि तू बिजनेस कर रहा है, कर्जा हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। तो वो हम उस तरीके की चीजों में रह रहे हो। तो ये जो बच्चा का वो भी एक पॉइंट है। भारत में लोन का रेट हालांकि बहुत हाई है, मतलब यदि तुमने लोन ले लिया तो बिजनेस में फंसोगे पक्का। हमने लोन नहीं लिया, वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया होगा बैंक, या पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लोन का मतलब ये लोना, जो नहीं लेना है वही लोन है, और किसी को फंसाना हो तो उसको लोन दिलवा दो। तो क्या करते हैं, जब भी कोई टीचर आता है तो उसको 2-4 महीने में BMW या ऑडी दिलवा देते हैं, और एक बड़ा सा घर बुक करवा देंगे 10-20 लाख एक्स्ट्रा दे करके। मैं ये क्यों, कभी छोड़ के नहीं जाएगा मुझे। समझ पा रहे हो? किस्त हो जाएगा इतना कि अब वो निकल ही नहीं सकता। तो वो बिजनेस माइंड है, तो लोन लेना ही गलत है। चलो इधर लिखो,